हिंदू अविभाजित परिवार की आय में से एक सदस्य द्वारा प्राप्त राशियाँ। धारा 10 उपधारा 2। जैसा कि पूर्व में बताया गया था, एक हिंदू अविभाजित परिवार एक ऐसा व्यक्ति है जो अधिनियम के अंतर्गत कर की एक पृथक अलग इकाई है। हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा अर्जित आय उसके अपने इसी रूप में कर योग्य होती है। एक ही आय को दो बार करारोपण से बचाने के लिए एक बार उस अविभाजित हिंदू परिवार के रूप में जिसने उसको कमाया है तथा पुनः उस सदस्य के लिए जिसको आय दी गई है। धारा 10 उपधारा 2 व्यवस्था करती है कि एक हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य ऐसी किसी आय पर कर नहीं देगा जो उसे परिवार से मिली है। ऐसी मुक्ति हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा अपने सदस्यों को दिए गए भुगतानों के संबंध में ही लागू होगी जो परिवार की आय में से या परिवार की अविभाज्य संपत्ति में से दी गई हो। उदाहरण के लिए, श्री ए एक एचयूएफ का सदस्य है। एचयूएफ की आय से अपने भाग के रूप में 10,000 रुपये प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह आय उसकी प्रभारी आय में सम्मिलित होगी? आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के संदर्भ में अब हम बात करेंगे। इसका उत्तर होगा नहीं। यह आय श्री ए की प्रभारी आय में सम्मिलित नहीं होगी क्योंकि धारा 10 उपधारा 2 में एचयूएफ के सदस्य के रूप में एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी राशि जो उसे अपने हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्त हुई हो कर मुक्त होती है, जहां यह राशि परिवार की आय में से दी जानी चाहिए जिस पर एचयूएफ की कर योग्य आय में उसे पहले से ही सम्मिलित कर लिया गया हो। अगली आय के बारे में अब हम बात करेंगे। एक साझेदार की आय का भाग। धारा 10 उपधारा 2A। यह प्रावधान फर्म की कुल आय में से साझेदार के भाग को कर मुक्त करता है। अन्य शब्दों में, फर्म की कुल आय में साझेदारों का भाग जिसको लाभ विभाजन अनुपात से निकाला जाता है उसे कर मुक्त घोषित कर दिया गया है। साझेदार की आय के भाग की कर देयता यदि फर्म की आय अध्याय 3 में कर मुक्त अध्याय 6A में कटौती योग्य है। यह परिपत्र संख्या 8 सन 2014 दिनांक 31/3/2014 के संदर्भ में बात करेंगे। धारा 10 उपधारा 2A व्यवस्था करती है कि फर्म की कुल आय में साझेदार का भाग उसकी कुल आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाए क्योंकि फर्म पर पृथक रूप से कर निर्धारण होता है। वास्तव में साझेदार का फर्म के लाभ का भाग उसके हाथों में कर मुक्त होता है। उपधारा 2A को वित्त अधिनियम 1992 के द्वारा धारा 10 में जोड़ा गया था जो दिनांक 1/4/1993 से प्रभावी है क्योंकि साझेदारी फर्म पर करारोपण की योजना से परिवर्तित किया गया था। निर्धारण वर्ष 1993-94 से फर्म पर फर्म के रूप में कर निर्धारण होता है और अपनी कुल आय पर कर भुगतान के लिए दायी होती है। अतः एक साझेदार एक बार पुनः उपर्युक्त कुल आय में से अपने भाग पर कर देने के लिए दायी नहीं हो सकता। फर्म के साझेदार के लिए आय की विमुक्ति की राशि के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि यदि फर्म ने अध्याय 3 एवं धारा 6A के अधीन विमुक्ति एवं कटौती का दावा किया हुआ हो तो क्या होगा? सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि फर्म की आय पर निर्धारण केवल फर्म के लिए ही किया जाएगा और उस पर किसी भी परिस्थिति में साझेदार के लिए करारोपित नहीं किया जा सकता है। अतः फर्म की पुस्तकों में साझेदार के खाते में जमा किया गया संपूर्ण लाभ साझेदार के लिए कर मुक्त होगा, भले ही इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के अधीन फर्म द्वारा विमुक्तियों एवं कटौतियों का दावा करने के परिणाम स्वरूप फर्म की आय शून्य ही क्यों न हो जाए। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के NRE खाते में उसकी साख पर उपस्थित धन पर ब्याज। धारा 10 उपधारा 4(2)
धारा 10 उपधारा 4(2) के अनुसार एक व्यक्ति के मामले में, व्यष्टि के मामले में, इंडिविजुअल के मामले में उसके गैर निवासी एनआरई अकाउंट बाध्य खाते में जमा के लिए रखे पैसे पर ब्याज के रूप में कोई आय किसी बैंक में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा 1999 और उसके तहत बने नियमन के अनुसार कर मुक्त होगी। यह वह व्यक्ति फेमा 1999 में परिभाषित भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति होता है या जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वह खाता बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति होता है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि गैर निवासी बाहरी खातों के संयुक्त धारक मात्र इस आधार पर कि वह इस खातों को संयुक्त नामों में रखा जा रहा है, व्यक्तियों का संघ का सृजन नहीं करते। धारा 10 उपधारा 4(2) के अंतर्गत मुक्ति का लाभ ऐसे संयुक्त धारकों के प्रत्येक संयुक्त खाताधारी के उस धारा में उल्लिखित निश्चित शर्तों के पूरा करने पर ही उपलब्ध होगा। नेक्स्ट, व्यक्तियों द्वारा पारिश्रमिक की प्राप्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं। रिम्यूनरेशंस रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। धारा 10 उपधारा 6 ऐसे व्यष्टि करदाता जो भारत के नागरिक नहीं हैं कुछ मुक्तियों के अधिकारी है। नंबर 1, विदेशी राज्य के दूतावास के प्रतिनिधि द्वारा पारिश्रमिक की प्राप्ति। धारा 10 उपधारा 6(2) के अंतर्गत एक दूतावास, उच्च आयोग, प्रतिनिधि मंडल, कॉन्सुलेट या एक विदेशी राज्य का व्यापारिक प्रतिनिधि या ऐसे आधिकारिक स्टाफ के सदस्य के रूप में अपनी सेवाओं के लिए उनको प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में सशर्त मुक्ति स्वीकार की जाती है। ऐसी शर्तें हैं, ऐसे दावेदार अधिकारी के देश में सेवारत समकक्ष भारतीय सरकारी अधिकारियों का पारिश्रमिक भी कर मुक्त होना चाहिए। दूसरा, ऐसे दावेदार अधिकारी संबद्ध देशों का नागरिक होना चाहिए तथा भारत में किसी अन्य व्यापार या पेशे या रोजगार में संलग्न नहीं होना चाहिए। नंबर 2, विदेशी उद्यम द्वारा नियोजित एक विदेशी राष्ट्रीय द्वारा भारत में प्रदान की गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक। धारा 10 उपधारा 6(6) के अनुसार एक विदेशी नागरिक के भारत में निवास की अवधि में उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं हेतु एक विदेशी उपक्रम के एक कर्मचारी के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक कर मुक्त है, परंतु इसके लिए कुछ शर्तें विनिश्चित की गई है जो इस प्रकार है। नंबर 1, विदेशी उपक्रम भारत में किसी व्यापारिक गतिविधि में संलग्न नहीं है। नंबर 2, भारत में विदेशी कर्मचारी का निवास गत वर्ष में कुल 90 दिन की अवधि से अधिक का नहीं है। नंबर 3, पारिश्रमिक कर के प्रति दायी सेवा योजक की आय में से कटौती योग्य नहीं है। नेक्स्ट, विदेशी जहाज में रोजगार के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए गैर नागरिक द्वारा प्राप्त वेतन। धारा 10(6)(8) के अनुसार भारत के एक गैर नागरिक जो कि एक विदेशी जहाज पर अपने रोजगार के संबंध में दी गई सेवाओं के लिए भी एक गैर नागरिक है को प्राप्त या उसको दे वेतन आय जहां वह भारत में गत वर्ष में 90 दिनों से अधिक के लिए नहीं ठहरा है, कर मुक्त होगी। नेक्स्ट, एक विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए भारत में रहने के दौरान किसी विदेशी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक। धारा 10 उपधारा 6(11) विदेशी सरकारी कर्मचारियों को उनके भारत में रहने के दौरान उनकी संबंधित सरकार से प्राप्त कोई भी पारिश्रमिक कर मुक्त है, अगर इस तरह का पारिश्रमिक किसी प्रशिक्षण या कार्यालय में उनके प्रशिक्षण के साथ प्राप्त होता है जो निम्न के स्वामित्व में हो: सरकार अथवा केंद्र या किसी राज्य सरकार या संयुक्त रूप से केंद्र और एक या अधिक राज्य सरकारों के पूर्णतः स्वामित्व वाली कोई भी कंपनी या कोई भी कंपनी जो ऊपर बताए गए बी में निर्दिष्ट कंपनी की सहायक कंपनी हो, अथवा कोई भी वैधानिक संस्था अथवा समिति पंजीकरण अधिनियम
1860 या किसी अन्य समान कानून के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी समिति जो पूरी तरह से केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संयुक्त रूप से केंद्र और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट, तकनीकी सेवाओं के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO द्वारा प्राप्त रॉयल्टी आय या शुल्क जो धारा 10 उपधारा 6D के अंतर्गत भारत में या उसके बाहर प्रस्तुत तकनीकी सेवाओं से रॉयल्टी के माध्यम से गैर कॉरपोरेट, गैर निवासी और विदेशी कंपनियों को होने वाली आय को कर मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट, भोपाल गैस पीड़ितों को भुगतान। धारा 10 उपधारा 10BB के अनुसार भोपाल गैस रिसाव विनाश अधिनियम 1985 या इसके अंतर्गत निर्मित किसी योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति को किया गया कोई भी भुगतान पूरी तरह से कर मुक्त होगा, लेकिन किसी करदाता को भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के संबंध में किया गया भुगतान उस सीमा तक जहां तक ऐसी आपदा के कारण उसको कोई हानि या क्षति होने के कारण इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कटौती की गई है, कर मुक्त नहीं होगी। किसी आपदा के कारण प्राप्त क्षतिपूर्ति। धारा 10 उपधारा 10BC के अनुसार यह प्रावधान किसी व्यष्टि या उसके वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा किसी आपदा के कारण से क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त अथवा प्राप्य कोई भी राशि को कर मुक्त करता है। ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त या प्राप्य होनी चाहिए, परंतु यह छूट उस सीमा तक नहीं मिलेगी जिस सीमा तक इस अधिनियम के अंतर्गत हानि या नुकसान के लिए कटौती प्राप्त कर ली गई है। आपदा का अर्थ कोई महान संकट, दुर्घटना, विनाश अथवा भीषण घटना जो किसी क्षेत्र में हुई हो, जिसका कारण प्राकृतिक अथवा मानवीयकृत अथवा दुर्घटना अथवा लापरवाही हो सकती है, जिसमें जीवन की यथेष्ट हानि अथवा मानवीय कष्ट अथवा संपत्ति को हानि अथवा विनाश अथवा वातावरण को हानि अथवा पतन हुआ हो। यह इतनी भीषण एवं विराट होनी चाहिए जो कि प्रभावित क्षेत्र के समुदाय द्वारा सहन नहीं की जा सके। उदाहरण, एक व्यक्ति या उसके कानूनन उत्तराधिकारी द्वारा स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त आपदा के कारण मुआवजा कर योग्य है। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के संदर्भ में इस कथन की सत्यता का हम वर्णन करेंगे। यह कथन सत्य नहीं है। धारा 10 उपधारा 10BC के अनुसार मुआवजे के रूप में एक व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली या प्राप्त कोई राशि कर मुक्त होती है। हालांकि छूट ऐसे व्यक्ति या कानूनी अधिकारी को इस हद तक या ऐसी आपदा के कारण होने वाले नुकसान के कारण इस अधिनियम के तहत पहले से कटौती के रूप में नहीं दी गई हो। सुकन्या समृद्धि खाते से भुगतान। धारा 10 उपधारा 11A बताती है कि सरकारी बचत खाता अधिनियम 1873 के अंतर्गत बने सुकन्या समृद्धि खाता नियमन 2014 के अनुसार खुले खाते से कोई भुगतान निर्धारित की कुल आय में सम्मिलित नहीं होगा। इस अनुसार इस योजना के अंतर्गत किसी खाते में जमा राशियों पर अर्जित ब्याज और वापसी कर मुक्त होती है। नेक्स्ट, शैक्षिक छात्रवृत्ति। धारा 10 उपधारा 16 के अनुसार शिक्षा की लागत पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति का मूल्य प्राप्तकर्ता के लिए छात्रवृत्ति की राशि या स्रोत पर ध्यान दिए बिना पूर्णतः कर मुक्त रहेगी। नेक्स्ट, संसद और विधानसभा सदस्यों को भुगतान। धारा 10 उपधारा 17 के अनुसार संसद सदस्यों अथवा राज्य विधायकों की जो आय कर मुक्त होगी वो इस प्रकार है। दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस, संसद के किसी सदस्य या राज्य विधायक या उनकी किसी समिति के सदस्य को प्राप्त दैनिक भत्ता, संसद सदस्य के सभा क्षेत्र भत्ता, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस ऑफ MPs, संसद सदस्य सभा क्षेत्र भत्ता अधिनियम 1986 के अंतर्गत संसद सदस्य की या उसकी समिति के सदस्य की दशा में प्राप्त कोई भी भत्ता तथा राज्य विधानमंडल के सभा क्षेत्र भत्ता, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस ऑफ MLAs, राज्य विधानमंडल के सदस्य अथवा उसकी
किसी समिति के सदस्य की दशा में राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या नियमों के अंतर्गत प्राप्त कोई सभा क्षेत्र भत्ता। नेक्स्ट, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा कलात्मक कार्यों के लिए पुरस्कार एवं सरकार द्वारा अन्य पुरस्कार। धारा 10 उपधारा 17A के अनुसार केंद्रीय, राज्य या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी निकाय द्वारा जनहित में स्थापित कोई पुरस्कार या केंद्र राज्य सरकार द्वारा कोई पुरस्कार जो ऐसे उद्देश्य हेतु जिसे जनहित में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सके, नए वाक्यांश 17A के अंतर्गत कर मुक्त का लाभ उठा सकेंगे। वीरता पुरस्कार से प्रापक द्वारा प्राप्त पेंशन। धारा 10 उपधारा 18 के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा कोई भी पेंशन के रूप में प्राप्त आय कर मुक्त होगी यदि ऐसा व्यक्ति केंद्रीय या राज्य सरकार या का कर्मचारी था और उसे परमवीर चक्र या महावीर चक्र या वीर चक्र या ऐसे वीरता पुरस्कार जो केंद्र सरकार द्वारा उसके आधार पर सूचित किए गए हों से सम्मानित किया गया है। एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के मामले में उस व्यक्ति के सदस्यों द्वारा प्राप्त कोई भी ऐसी पेंशन के रूप में प्राप्त धनराशि भी इसी उल्लेख के अंतर्गत कर मुक्त की जाएगी। एक व्यक्ति के संबंध में परिवार से तात्पर्य है पति या पत्नी और व्यक्ति के बच्चे, और पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से निर्भर उस व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन या उनमें से कोई भी एक। धन्यवाद।